हाय फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सीएमए इंटर का रिजल्ट आया और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए, जिनमें से कुछ स्टूडेंट के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं और उनके अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं ताकि यंग जनरेशन नेक्स्ट कमर्स जूनियर एग्जामिनर्स को बहुत सारा फ़ायदा मिले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएमए का जो कोर्स है वो जीएसटी आने के बाद बहुत वाइब्रेंट हो गया है। मतलब इतना वाइब्रेंट हो चुका है कि आज की डेट में सबसे बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स में से इसका नाम आ चुका है। सीएमए प्रैक्टिस के लेवल पे पहले सिर्फ कॉस्ट ऑडिट तक लिमिटेड था और अब जीएसटी ऑडिट के आ जाने से इनका कंपैरिजन डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में होकर के एक इक्विवेलेंट फुटिंग पे आ गया है। और हमारे बीच आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं अपने एक्सेल से पास आउट होने वाले, एग्जाम्शन के साथ पास आउट होने वाले सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स, जिन्होंने दिसंबर 2019 में एक बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करके एक उपलब्धि हासिल की है। तो हमारे सामने सबसे पहले फर्स्ट हरिशंकर कश्यप हैं और उसमें हरिशरण कश्यप, आपने लॉ और टैक्स दोनों में एग्जाम्शन के साथ अपने एक्सेल से क्लियर किया है, तो क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिसमें आप जो अपने सबके साथ व्यूअर्स के साथ आप डिस्कस करना चाहेंगे? सर जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे जो रिवीजन होता था, फिर वो लॉ हो या तो टैक्स हो, जैसे कि टैक्स में हमारा डेली बेसिस पे रिवीजन होता था। अगले दिन जैसे हम क्लास देते तो हम 15 से 20 मिनट्स हम डेली बेसिस पे रिवीजन को देते थे, तो उसके बेसिस पे हमको बहुत प्रॉफिट मिला। और लास्ट टाइम जैसे कि जब एग्ज़ाम आने वाले थे तो हम लोगों ने जो सर ने जो समरी नोट्स प्रोवाइड किया था, उससे हम लोगों को काफ़ी कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करने का मौका मिला। और जैसे कि लॉ में हम लोगों ने नोट्स भी बनाए थे अपने से खुद से, जो लास्ट मोमेंट में हम लोग को खुद के लैंग्वेज में जैसे ईजी था डाइजेस्ट करने पे, जल्दी डाइजेस्ट होते थे। और जो अच्छे से हम लोग को प्रेजेंटेशन करने के लिए जो हम लोग नोट्स बनाए थे उससे हम अच्छे प्रेजेंट भी कर पाते थे, तो इसलिए सर। स्वाति, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कंसेप्ट क्लैरिटी का कितना वेटेज मिला आपको एग्जाम में? सर कंसेप्ट के बेसिस से बोले तो अपन जो डेली रेगुलरली मिलता था उसको अपन एक बार जाके घर में एक बार रिवीजन बस ले लेते थे, बस इतना काफ़ी होता है आपको ग्रास्प करने के लिए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको जो समरी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसको आप गो थ्रू करते हैं तो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, फिर जाके वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपके एग्ज़ाम के वन डे प्रिपरेशन के लिए भी इनफ होता है समरी नोट्स। ये मैं बोला। और रेगुलर होमवर्क्स हम लोग को सर कंसेप्ट क्लैरिटी में ये हेल्प करता है कि आप जैसे कि अब जो टॉपिक आज हुआ है उसको जाके घर में कोई रिवाइज किए, रेगुलर होमवर्क कर लिए, तो आपको बाद उसके एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, इतना अपने ऊपर हार्श होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप रेगुलरली हैं क्लास में और रेगुलर आप होमवर्क कर रहे हैं तो। पुलकिता से अपना एक क्वेश्चन है कि जैसे अपने एक्सेल में बिल्कुल ड्यू टाइम में शेड्यूल में क्लास स्टार्ट होना, बैचेज स्टार्ट होना और बिल्कुल ड्यू टाइम में कंप्लीशन होने से प्रिपरेशन लीव और बाकी के जो टाइम मैनेजमेंट में आपको जो बेनिफिट मिला, उससे आपको उसके लिए कुछ आपको स्ट्रेंथ मिला? यस सर, एक तो प्रॉपर टाइमिंग में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, जिससे हमारे कोर्स कंप्लीशन में हेल्प हुई हमको। प्रॉपर नोट्स हम खुद अपने से नोट्स प्रिपेयर करते गए हैं और साथ में हमको नोट्स समरी के थ्रू मिले हैं, जिससे हमारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता गया। और समरी को हम एक बार खुद गो थ्रू करते थे, उसे या तो लिख के देखें या फिर उसी समरी को हम खुद शॉर्टनिंग करके देखें, जिससे हमारे माइंड में वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, तो इससे हमको हेल्प मिली है। हरी, जैसा कि आपका एग्जाम्शन आया, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम स्टडी मेट के अलावा और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के अलावा कुछ नए क्वेश्चन को भी इनकॉर्पोरेट किया और आपने उसको डिस्कस किया, उससे आपको कुछ और विजन मिला, कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा? जी सर, जैसे कि आपने हमें एक बुक प्रोवाइड की थी अलग से, उस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे और बीच बीच में आपने शीट्स भी प्रोवाइड की थी क्वेश्चंस के, तो हम लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा एक वाइड क्वेश्चंस के बैंक मिला, जिससे हम लोगों ने उसे सॉल्व किया और नए क्वेश्चंस के जो नए डाउट थे जो स्टडी मैट में नहीं है उससे भी कुछ वाइड क्वेश्चंस मिले, तो वो हमको काफ़ी हेल्पफुल हुआ एग्ज़ाम में। और सर कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस में नहीं थे, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ से डाइजेस्ट किया। शाहिल से मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पे क्लास में जैसे ही स्टार्ट किए, फर्स्ट बैच में ही आपने जैसे शॉर्ट नोट्स और सारी चीज़ों में यहाँ से अपने को बेनिफिट मिला, टाइम मैनेजमेंट हो गया, और अपन जो आपकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे आप उसका क्रेडिट देना चाहते हैं एग्जाम में आपने जो किया?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रहता है, वेदर वो एग्जामिनेशन के लिए हो या फिर जो फर्दर जो 6 महीने की क्लासेस चलती हैं उन सब में। मोस्टली हर सब्जेक्ट को टाइम अलॉट करना 8 आवर्स इन अ डे, सारे सब्जेक्ट को 2 आवर्स टाइम अलॉट बहुत ज़रूरी रहता है सर। फर्दर जो शॉर्ट्स नोट्स रहते हैं वो जो एग्ज़ाम के टाइम पे जो थोड़ा टाइम मिलता है तो पूरे सब्जेक्ट को अल्टीमेटली रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है सर, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं वो सर स्ट्रेंथ। पुलकिता, लास्ट मिनट में जब एग्ज़ाम में लास्ट डेज होता है, मतलब जैसा कि सीएमए में एक दिक्कत ये है कि छुट्टी नहीं मिलती, लीव्स नहीं मिलती यदि आप बोथ ग्रुप अपीयर हो रहे हैं, और लास्ट मिनट में एक समस्या रहती है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, कैसे उसको सम अप करें। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और समरी नोट्स की क्या भूमिका रही है उसमें? सर लास्ट में हमेशा सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो कुछ ये सोचते हैं कि क्लास ना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर एंड तक, जिस दिन लास्ट डे तक क्लास लग रही है, आना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे में क्लास एक तो बूस्ट अप हो जाती है, एक कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जानने को मिलते हैं जो शायद पहले हम ना जान पाए, तो हमें लास्ट तक क्लासेस तो आनी चाहिए। एक चीज़ और देखी गई है कि लास्ट में क्लासेस में बहुत सीरियसनेस आ जाती है, सिंसियरिटी आ जाती है। स्टार्टिंग फेज में वो सिंसियरिटी नहीं रहती है, और लेकिन कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो लास्ट मोमेंट में बंक मारना या वो अपने प्रिपरेशन लीव समझ के घर चले जाते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। Yes, sir. और सारे बच्चे वो जरूर पास होते हैं जो लास्ट डे तक क्लास आते हैं। मतलब मैं सारे बच्चों से इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि क्लासेस जब लगे, जैसे लगे, जितनी लगे, जरूर आना चाहिए। कुछ ना कुछ तो नया सीख के जाएंगे, और जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे उसके। सर एक बात और बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से समरी नोट्स, अगर समरी नोट्स को खुद से बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो हमारे ओन लैंग्वेज में है, जिससे हम एकदम एंड मोमेंट पे वो हमको डाइजेस्ट करने मिल जाए। अगर ऐसा हो रहा है कि कभी कभी कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाते हैं मेन एग्ज़ाम्स के टाइम पे कि हम अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो वो समरी नोट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। वो रिकॉलिंग करा देता है आपको। Yes, इसलिए sir. समरी नोट्स क्लास में जो है खुद के हैंड रिटन में हो, वरना क्या होता है यहाँ से फोटोकॉपी दे देते हैं, वो चीज़ हो जाती है वो सारी चीज़ classes में कभी ऐसी कोई होती है। डाइजेस्ट नहीं कर पाता उतने Yes, अच्छे से, खुद का अगर लिखा वो हुआ खुद जो से है वो बनाओ digest बहुत अच्छे तो वो से ज़्यादा बेटर है। यस। उज्मा, आपके लिए एक क्वेश्चन। आप जैसे क्लास में बहुत आपका ये गुडविल बना हुआ है कि बहुत रेगुलर हो, और क्लास में पर्सनल अटेंशन के लिए आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? सर जैसे कि आप लॉ में समरी नोट्स वगैरह बनवाएं तो वो सर अच्छा रहता है एग्ज़ाम टाइम। जैसे 1 डे लीव मिलते हैं एग्ज़ाम टाइम के लिए, तो 1 डे में कैसे हम लोग एक बुक सर वो रहता है, तो वो बहुत बर्डन हो जाता है कि वो एक दिन में कैसे डाइजेस्ट कर सके वो उतनी चीज़ को। तो समरी नोट्स जो खुद के ओन वर्ड्स रहते हैं जिससे हम बनाते हैं, तो सर बहुत कम आता है। मतलब एग्जाम टाइम में अपने को टाइम मैनेज करने के लिए Yes, इतनी sir. मोटी बुक्स में इतना हाँ, बड़ा सिलेबस, वास्ट yes, सिलेबस अपना, yes, और sir. उसमें अपन जब तक समरी नोट्स बना करके आगे के रिवीजन के लिए अपन स्ट्रेटेजी ना बनाए, कम से कम टाइम लगे अपने को रिवीजन में, ऐसा अपन जब तक ना करें तब तक हम Yes, एग्जाम sir. टाइम में रिवीजन कैसे कर पाएंगे? Yes, तो sir. इसलिए समरी नोट्स बहुत ज़्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट है। yes, sir. उज्मा, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि ऑडियो नोट्स जो आपको लास्ट बैच में मिले Yes, sir. और कुछ और समरी नोट्स मिले, उनका क्या वेटेज रहा, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल थे? यस सर, बहुत हेल्पफुल थे वो। जो ऑडियो रिकॉर्ड से जैसे कोई नहीं आ पाया तो उन लोग के लिए मतलब इफ़ेक्टिव बहुत थे वो, कि वो सुन के मतलब अच्छे से रिवाइज कर सकें, या तो फिर रिवीजन के टाइम में कोई नहीं आ पा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उस टाइम पे इफ़ेक्टिव रहते हैं वो ऑडियो नोट्स से। स्वाति से मेरा क्वेश्चन है कि आप जो क्लास में अपन बार बार जो जितने भी फैकल्टीज़ हम हैं, उस सब जो क्लास में अपन अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जब भी कोई डेरोगेटरी रिमार्क होता है तो हम मोटिवेशन में लग जाते हैं, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला? डेफिनेटली सर। एक्चुअली आई हैव नेवर बीन अ स्टूडियस गर्ल। मैं कभी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में मेरा इतना मतलब मैं ऐसे घुसी नहीं रहती हूँ पढ़ाई में, तो मेरे लिए ऐसा है कि नॉर्मल पढ़ाई चलती रहे अपने साथ साथ, एक है कि मतलब इतना बर्डन ना हो माइंड पे कि हम पढ़ ही ना पाए इतने स्ट्रेस में। और मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस में पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं। तो काम रहो, और सर लोग बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ में, दोनों सर के बता रही हूँ, सर बहुत हेल्प करते हैं। बीच बीच में कोई मोटिवेशन, ऐसा नहीं कि रेगुलर क्लास लगे, बीच बीच में 15 मिनट 20 मिनट या फिर कई बार पूरी क्लास ही हमारे हो जाती है कि हम एक पढ़ाई के साथ साथ एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि वो साथ में मोटिवेशन स्पीच देते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है रेगुलर पढ़ाई करने में, रेगुलर क्लास आने में स्पेशली। बेटा, मोटिवेशन के साथ जो हम कुछ आपके साथ हंसी मजाक करते हुए पढ़ते हैं और Yes, पढ़ाते sir, हैं, उसका definitely. कैसा मतलब पॉजिटिव रहता है? मतलब बहुत सारा बर्डन कुछ हल्का हो जाता है उससे? यस सर। एक्चुअली क्या है, मतलब ऐसे बहुत प्रोफेसर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या है, बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं।
टीचर्स के साथ, और वो उतना फ्रैंक नहीं हो पाते हैं टीचर्स के साथ कि वो कुछ पूछ सकें। तो ये एनवायरनमेंट सर एक टीचर्स की भी वो होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलें, और एक स्टूडेंट्स का भी एक रहता है टुवर्ड्स टीचर्स की, वो एक एनवायरनमेंट बना के रखे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को यहाँ मिला है स्पेशली, कि एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन इतना वो हो जाता है कि हम आराम से अपना प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि हाँ सर हमको इसमें प्रॉब्लम है, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये बहुत अच्छा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अपन कई लेट कमर्स होते हैं, जैसे 5 मिनट्स 10 मिनट्स का भी मान लो कोई लेट हो गए, तो अपन उसको पनिशमेंट के फॉर्म में मान लो पब्लिक स्पीकिंग करते हुए उनको क्लास के सामने ही अपन स्टेज में खड़े करा करके क्वेश्चन रिवीजन करा लें, तो वैसा जो अपन करते हैं उससे अपने को कोई बेनिफिट मिला पुलकिता? यस सर, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे तो ये फर्स्ट बेनिफिट ये है कि हर स्टूडेंट पंक्चुअल रहेगा, प्रॉपर टाइम पे आएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर उसने ये चीज़ जाके रिकॉल नहीं की है तो उसको ये चीज़ लगेगा कि मतलब उसे बुरा लगेगा कि यार ये मैंने रिकॉल क्यों नहीं किया, सारे क्लास के सामने मैं कुछ आंसर नहीं दे पा रही हूँ। एक ये हो गया। और दूसरी बात ये हुई कि अगर हम इस तरीके से किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को तुरंत अपने माइंड पर रिकॉल करना चालू कर देते हैं। एक क्लास में कंपटीशन अपने आप क्रिएट हो जाता है, सभी अपनी परफॉर्मेंस बुक करना चालू कर देते हैं, सारे आंसर्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ये बेनिफिशियल है। साहिल, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो रेगुलर टेस्ट हुए उसके रिजल्ट्स आते रहे और साथ में आपके जो भी उसके डाउट्स रहे वो हम क्लियर करने की पूरी कोशिश की और हुआ भी, तो उसका क्या बेनिफिट आपको लगता है इस रिजल्ट्स का, इस टेस्ट का आपके एग्जाम? रेगुलर टेस्ट से सर बहुत बेनिफिट, इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है एक्चुअली, क्वेश्चंस को कैसे अलॉट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनेशंस में, तो जो फर्दर एग्जामिनेशन होंगे उसकी टाइम अलॉटमेंट वो सब मैनेज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर टेस्ट में। फर्दर टेस्ट में जो सारी मार्क्स आते हैं हमको उससे खुद को पता चलता है कि हाँ हम कितना सॉल्व कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। इनकेस हमारी कोई लैग पॉइंट रहती है तो उसको हमको ठीक करने में सर बेनिफिशियल रहता है वो। तो आज का हमारा फ्रेंड्स वीडियो बनाने का मेन टारगेट ये था कि बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स अभी सक्सेस पासिंग परसेंटेज जैसे फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा रहता है, इंटरमीडिएट में थोड़ा कम और फाइनल में उससे भी कम हो जाता है, तो जो स्टूडेंट सक्सेस नहीं हो पाए हैं वो जो सक्सेस स्टूडेंट हैं उनके कम से कम स्ट्रेटजी को देख करके उनको फॉलो अप करके अपनी लाइफ में आगे आने वाले एग्जाम्स में कम सक्सेस ले पाएँ। मैं इस वीडियो को एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ समअप करना चाहूँगा जो आप सबको जीवन भर मोटिवेट करेगा। जाना है तुम्हें बहुत आगे, अभी तो बहुत सारे इम्तिहान बाकी है, अभी तो आपने ग्रुप 1 पास किया है और जो लोग आगे करेंगे, अभी तो नापी है बेटा मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच।